ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने अपना बयान दिया है। अरशद मदनी ने कहा है कि 1991 में उपासना स्थल कानून ने मुसलमानों को मुतमईन कर दिया था, लेकिन फिर भी ज्ञानवापी का मसला कोर्ट में ले गए हैं। इस पर सियासी पार्टियों की खामोशी अच्छी नहीं है। जिन्होंने ये कानून बनाया था उनको बोलना चाहिए। मौलाना अरशद मदनी ने आगे कहा कि ये मुल्क हमारा है, सुप्रीम कोर्ट हमारा है, मसला कोर्ट में है तो वहाँ अपनी बात रखेंगे, जो भी फैसला होगा उसे मानेंगे। मथुरा के शाही ईदगाह का केस भी हाई कोर्ट में है और अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। 1991 का कानून बनने के बावजूद ये मसला उठाना सरासर गलत है। इजराइल मामले में अरशद मदनी ने कहा कि इजराइल को बसाया गया अरब की ज़मीन पर, वहीं अब उसकी ज़मीन कब्जा करता जा रहा है। फिलिस्तीन की ज़मीन हड़प रहा है। फिलिस्तीन आज़ादी की जंग लड़ रहा है। जंग बंद होनी चाहिए, इजराइल अपनी हद में रहे। फिलिस्तीन की आज़ादी की हिफाजत होनी चाहिए, नहीं तो इजराइल ख़त्म हो जाएगा। जिस वक्त हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है उसी के करीब खिलाफत उस्मानिया जो टर्की की थी उसको तोड़ करके और इसराइल को वहाँ ला करके बसाया गया। बैतुल मुक़द्दस के एक हिस्से के अंदर उनका मुल्क करार दे दिया गया। हालात दुनिया कैसे थे कि दुनिया ने उसको कबूल किया। वहाँ बैठालने के बाद उसने अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहा है। 2 मरतबा, लोग इसको नहीं जानते। उन्होंने फ़लस्तीन के ऊपर कब्ज़ा किया और उर्दन से उस ज़मीन को छीना। अगर आपको याद होगा तो वो लड़ाई हुई है, गली और कूचे में लड़ाई हुई है, उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फिर उसके बाद इसराइल को ये ख़तरा था कि शाम की गोलान की पहाड़ियों से उसके ऊपर किसी वक्त हमला हो सकता है। गोलान की पहाड़ियों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। फ़लस्तीन का हर आदमी ये समझता है कि मुझको वो इसराइलियों ने ग़ुलाम बना लिया है, हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया है। दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं जिन्होंने ग़ुलामी के ख़िलाफ़ जंग की है। उसके नतीजे के अंदर कितने लोग मरे हैं। आपने अगर अपनी तारीख़ पढ़ी होगी, रोशन मुस्तक़बिल या रूह रोशन मुस्तक़बिल किताबें मौजूद हैं, उनके अंदर ये पता चलता है कि मुल्क की, हमारे इस मुल्क की आज़ादी के अंदर 1857